तो तुम लोग है ना यहाँ पर हेडिंग लगा तुम लोग गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ होता क्या है, ठीक है। ये पिछले क्लास में तुम लोग बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे, हाँ पिछले क्लास में तुम लोगों को बताए थे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते कैसे, है ना। यही था क्या पिछले क्लास में, है ना। तो देखो एक गॉस लॉ आने के लिए तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है ना थोड़ा सा कंसेप्ट तुम लोगों को आना चाहिए। जैसे मान लो है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट किससे करते हैं, फाई से, सबको पता है तुम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिनोट कैसे करते हैं, फाई से। जैसे मान लो है ना कि अपने पास एक एरिया है, अपने पास क्या है तुम लोगों को एरिया है, और मान लो कि फील्ड लाइंस, मान लो कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइंस है ऐसे पास कर रहा है तुम लोगों को ई, सही है, ई रखो मान। एक बात बताओ, सबको पता है कि एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस होता है परपेंडिकुलर, है ना। यदि इस वाले केस में यहां अगर निकालो एरिया वेक्टर का क्या होगा, ये होगा तुम लोगों को डीए वेक्टर। मान लो कि आपका स्मॉल एरिया है, मान लो कि एरिया क्या है तुम लोगों को स्मॉल एरिया, और इसके बीच अगर मान लो कि क्या है तुम लोगों को, ठीक है। तो तुम लोगों को बताए थे कि जो फ्लक्स होता है प्लस फ्लक्स कितना होगा तुम लोगों को, d पाई इक्वल टू आपका e नॉट कितना होगा तुम लोग d। एक बोल रहे थे आपका कि तुम लोग d पाई इक्वल टू e इनटू dA इनटू कितना हो जाएगा cos इनटू थीटा। यहां देखो तुम लोग बताए थे कि यहां थीटा किसके बीच में होता है तुम लोग, एरिया वेक्टर और किसके बीच आता है तुम लोग, फील्ड लाइंस के बीच में। अगर तुम लोग को अगर मान लो कि अगर नेट अगर फ्लक्स निकालना है तो क्या करते थे, इसको डिफरेंस इंडिकेट कर देते हैं, यही करते थे क्या, यानी यहां से क्या कर दो, इस वाले केस में कर दो तुम लोग है ना e इनटू आपका, यही होगा क्या, कोई दिक्कत है क्या। अगर मान लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट समझो तो बाहर कर लेंगे, यानी इस वाले केस में ठीक हो जाएगा, यानी नेट फाइनाइट इक्वल टू जो फार्मूला हो जाएगा तुम लोगों को e डॉट कितना हो जाएगा तुम लोगों को, यही था क्या, हां यही बोले थे ना। देखो इस वाले से भी निकाल सकते हो, है ना, उसे भी निकाल सकते हैं फ्लक्स में। एक बार तुम इसको लिखो थोड़ा सा शॉर्ट कर, क्योंकि गॉस लॉ क्या है कि बिना फ्लक्स का काम नहीं चलेगा। और गॉस लॉ के हेल्प से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, किसी पॉइंट पर एक फील्ड वगैरह निकाल सकते हैं। अब देखो इस वाले से क्या है, फार्मूला की हेल्प से हम लोग गॉस लॉ निकालते हैं, समझे बात को। पाई इक्वल टू कितना होगा तुम लोग e डॉट d। लेकिन गॉस लॉ क्या कहता है कि कहीं पर भी अगर कोई अगर इनक्लोज सरफेस है और उसमें अगर चार्ज q है तो उसकी वजह से जो फ्लक्स होगा वो e का कोण कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट। हो गया, हाँ बोला यार, ठीक। ये आप तुम लोग है ना इधर देखो, देख रहे हैं, देखो देखो इस वाले फार्मूला की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, या इस वाले फार्मूला की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं, फ्लक्स निकालते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर इन दोनों तुम फार्मूला का यूज करोगे है ना तो फ्लक्स निकालने के लिए तुम लोगों को ये फील्ड लाइन चाहिए और साथ में क्या चाहिए तुम लोगों को, एरिया वेक्टर, समझे बात। गॉस ने क्या किया, सारे काम को आसान कर दिया। गॉस क्या बोला कि कहीं पे तुम्हारे पास अगर कोई अगर 3D सरफेस है, समझे बात, और 3D सरफेस में अगर कोई अगर इनक्लोज चार्ज अगर q है तो q चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा, q चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा तुम लोगों को q इनक्लोज अपॉन कितना हो जाएगा तुम लोगों को, एप्सिलॉन नॉट, समझे बात को। यानी कुछ नहीं करना है, अगर किसी भी क्लोज सरफेस अगर फ्लक्स निकालना है तो उसके इनसाइड चार्ज कितना है उसमें से किसे डिवाइड कर दो तुम, एप्सिलॉन नॉट से, क्या निकल जाएगा, उससे पास करने वाला नेट फ्लक्स। बात समझ में आ रहा है क्या। थोड़ा सा कंडीशन है कि चार्ज कहां पे रखना है, समझे बात को, आगे बताएंगे, है ना। और इसका क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रूफ वगैरह भी देखेंगे। तो सबसे पहले तुम एक काम करो कि गॉस लॉ का तुम सबसे पहले करो तुम लोग डिफिनेशन, इसको प्रूफ भी कर देंगे कि गॉस लॉ का बेसिकली प्रूफ वगैरह है क्या, गॉस लॉ का प्रूफ वगैरह है क्या, गॉस लॉ का प्रूफ है क्या। तो लिखो तुम लोग, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स
लिखो तुम लोग द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब फाई नेट, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस, ये हमेशा ध्यान देना, थ्रू ए क्लोज सरफेस, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, और सरफेस कैसा है तुम लोगों को 3D। ये गॉस लॉ देखो तभी एप्लीकेबल है जब सरफेस कैसा तुम लोगों को क्लोज है ना, ओपन में ये जो लॉ है वैलिड नहीं होगा। थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1 epsilon times 1 the net charge enclosed, the net charge enclosed by the surface, the net charge enclosed by the surface, by the surface, यानी इस वाले केस में किसी भी क्लोज सरफेस जो फ्लक्स पास करेगा, फ्लक्स जो आपका क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू जो क्लोज सरफेस हो जाएगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं 3D सरफेस, इसका तो कितना हो जाएगा Q। और यहाँ ध्यान देना कि हम लोग चार्ज की बात तो कर रहे हैं, किस चार्ज की बात कर रहे हैं, इनसाइड चार्ज की, कितना होगा इनसाइड चार्ज की अपॉन कितना होगा एप्सिलॉन, इसी को हम लोग बोलते हैं गॉस लॉ, है ना, इट इज कॉल्ड आपका गॉस लॉ, इसी को क्या बोलते हैं गॉस लॉ। और सबको पता है कि है ना और फार्मूला होता है कि फ्लक्स थ्रू आपका क्लोज सरफेस, फ्लक्स थ्रू है ना ये होता है क्लोज सरफेस, इनका कितना होता है तुम लोग, डिवीजन क्या होता है तुम लोग, E डॉट कितना होता है तुम लोग, समझे बात। एक बार तुम ध्यान दो, देखो गॉस लॉ है ना, समझे बात को कि जो नेट फ्लक्स पास करे किसी भी क्लोज सरफेस से, और सरफेस कैसा रहती है तुम लोगों को 3D, इक्वल टू क्या होगा Q इनसाइड, मतलब केवल है ना चार्ज उसमें से फ्लक्स लेंगे, जो चार्ज कौन सा तुम लोग अंदर है, अपॉन कितना होगा एप्सिलॉन, समझे बात। ये तो फार्मूला में भी चीज है ना की, और ये फार्मूला हम पहले पढ़ चुके थे, y इक्वल टू कितना तुम लोग E डॉट d, ये देखा होगा तुम लोग बुक में, देखना तुम लोग, यहाँ पे लगा देता सर्कल लगा देता है, क्या लगा देता तुम लोग सर्कल, तो सर्कल ये बताता है कि ये आपका किसके लिए वैलिड है तुम लोग क्लोज के लिए, ये सर्कल का मतलब क्या है तुम लोग क्लोज, समझे बात, कोई दिक्कत है क्या, इंडिकेशन के बीच में लगा देता है तुम लोग सर्कल, तो क्या बताता है कि जो फ्लक्स निकालना हम लोगों को किस तरह का सरफेस से निकालना तुम लोग क्लोज सरफेस से, यहाँ तुम लिखो तुम लोग है ना इसको प्रूफ करेंगे, गिव इनसाइड चार्ज, उस सरफेस के अंदर कितना नेट इनसाइड कितना है, इसी को बोलते हैं गॉस लॉ। एक बार तुम लोग है ना इसका जो स्टेटमेंट है तुम लोग थोड़ा सा पढ़ो तुम लोग, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस है ना इज 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, ये है ना 1 अपॉन इतना टाइम्स ऑफ द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, मतलब सरफेस के अंदर जो आपका नेट चार्ज है जो सरफेस के अंदर बंद है इनक्लोज्ड है, समझे बात, उसका कितना होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स, समझे बात। ये गॉस लॉ है ना तुम लोग बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ये भी है, और इस इंडिकेशन में सर्कल का मतलब क्या है कि इनक्लोज बताता है, समझे बात को, मतलब कोई बाहर अगर चार्ज है तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स नहीं होगा, अब क्यों नहीं होगा बता दें तुम लोग, हो गया। अब इसका देखो प्रूफ देखते हैं, तुम बहुत पहले नहीं पढ़ रही हो, तो कैसे पता सब मेरी भाषा नहीं पता रहता है, हो गया। अब ऐसा करते हैं कि गॉस लॉ का देखते हैं प्रूफ कि सही में गॉस लॉ कुछ है या नहीं है, गॉस लॉ पढ़ लेते हैं सही है, हो गया ठीक, इसे प्रूफ करना है ना इस वाले को, ठीक तुम लोग देखो तुम लोग, हालांकि है ना पिछले क्लास में है ना इसका डेरिवेशन हम शॉर्ट फॉर्म बताए थे, अगर तुम लोग को ध्यान, चलो कोई बात नहीं, ये तुम लोग है ना इसका देखो, तुम लोग है ना प्रूफ देखो गॉस लॉ, ये प्रूफ इधर देखो, और तो हम लोग जो प्रूफ कर
करना है कि किसी भी क्लोज सरफेस से, है ना, किसी भी आपका क्लोज सरफेस जो फ्लक्स पास करेगा इनसाइड चार्ज अपॉन कितना करना है तुम लोग, ये प्रूव करना है ना। चलो ठीक है, देखो ये मान लेते हैं कि अपने पास एक चार्ज एक क्यू है ना, और क्यू चार्ज को किसी एक स्फेरिकल, किसी एक स्फीयर में क्या करती है, बंद करती है, समझे बात। और मान के चलना है कि जो प्लस क्यू चार्ज है इस स्फीयर कहाँ पे तुम लोगों को सेट कर दिया। अब बताओ ये जो चार्ज है क्या इस स्फीयर के अंदर तो बंद हो गया, क्लोज हो गया, ये क्या तुम लोगों को स्फीयर है ना, और सबको पता है जो स्फीयर किस तरह का ऑब्जेक्ट है तुम लोगों को इरिडियम है ना। इसका मतलब चार्ज कौन सा हो गया, तुम क्लोज हो गया किसके अंदर, इस स्फीयर के अंदर। मान लेते हैं कि यहाँ से इसका रेडियस है या स्फीयर कितना तुम लोग सही। अब देखो ऑब्वियस ही बात पता क्या है कि अगर देखा जाए तो देखो इसका जो आउटपुट पोर्शन होगा स्फीयर का ये वाला है ना, ये क्या होगा, इसका जो बाहर का एरिया होगा है ना। तो मान लेते हैं कि बाहर से एरिया में क्या है, एक छोटा सा एरिया कट कर लेते हैं। मान लीजिए छोटा सा एरिया यहाँ पे कट कर लिए, इसमें और ये एरिया हो सकता है, एक यहाँ मान लो कि कट कर लिए, एक यहाँ पे मान लो कट कर लिए, एक यहाँ पे कट कर लिए, एक मान लो कि यहाँ पे एरिया कट कर लिए है ना, एक यहाँ पे एरिया तुम लोग कट कर, समझे बात है ना। वही जो है अगर मान लो कि सब एरिया को अगर मान लो कंबाइंड अगर कर दें तो क्या होगा, पूरे टोटल एरिया निकल जाएगा, समझ रहे बात। अब बताओ अगर इस वाले केस में अगर छोटा सा एरिया हम लोग बोल रहे हैं डी, क्या बोल रहे हैं तुम लोग डी, तो बताओ डी वेक्टर का आर डायरेक्शन कैसे होगा, बाहर की तरफ होगा। तो पता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट अगर 3D है तो एरिया वेक्टर क्या होता है, आउटवर्ड होता है, इनवर्ट नहीं होता। यानी इस वाले केस में एरिया वेक्टर कैसे होगा तुम लोग बाहर की तरफ, और छोटा सा एरिया है तो कितना मान के बैठे तुम लोग को, यहाँ भी एरिया वेक्टर कैसे होगा तुम लोग आउटवर्ड बाहर की तरफ होगा, समझ रहे हो बात। 3D ऑब्जेक्ट में जो एरिया वेक्टर क्या किस तरफ होता है, बाहर की तरफ। यानी इस वाले केस में बाहर की तरफ क्या होगा तुम लोग एरिया वेक्टर, इस वाले केस में भी क्या होगा तुम लोग एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। इस वाले केस में एरिया वेक्टर किस तरफ होगा तुम लोगों को, बाहर की तरफ होगा। इस वाले केस में भी क्या होगा तुम लोगों को, बाहर की तरफ क्या होगा एरिया वेक्टर डी। अब देखो सही है। अब एक बात बताओ, इस चार्ज प्लस क्यू की वजह से बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, इससे अभी बनेगा, समझे बात। बोले ना कि अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो फील्ड क्या बनता है, टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज आता है तो फील्ड क्या बनता है, इससे अभी बनेगा। यानी इस वाले केस में आपका इसके वजह से यहाँ पर फील्ड कैसे बनेगा, इसके तरफ बनेगा, बनेगा यहाँ भी देखो आपका इसके इसी के लॉन्ग बनेगा, यहाँ भी तुम लोग इसी के लॉन्ग बनेगा, यहाँ भी तुम लोग इसी के लॉन्ग बनेगा, अभी बनेगा पॉजिटिव चार्ज वहाँ सेंटर पे। अब बताइए इस वाले केस में ई वेक्टर और डी वेक्टर की एंगल कितना बन रहा है तुम लोग, 0 डिग्री बन रहा है। एक बार बताओ आप ये समझो तुम लोग कि कहीं पे पॉइंट अगर Q है और यहाँ से r डिस्टेंस में तुम लोग को निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू कितना होता है, K Q अपॉन कितना हो जाएगा तुम लोग r स्क्वायर, यानी E इक्वल टू K का मान सब होता है 1 अपॉन कितना होता है 4 पाई एप्सिलॉन, Q अपॉन कितना हो जाएगा, ये होता है ना। इसे चार्ज प्लस की वजह से r डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू कितना होगा Q अपॉन r स्क्वायर, सही है। अब ऐसा करते हैं, इस चार्ज की वजह से है ना इस स्मॉल एरिया से जो पास कर रहा है फील्ड लाइंस, उसकी वजह से देखो फ्लक्स निकाल कर देखते हैं। तो बताओ फ्लक्स प्लस प्लस कितना लिखा है तुम लोगों को, d फाई इक्वल टू कितना होगा तुम लोगों को E इनटू dA इनटू cos थीटा होता है, तो यही होता है ना। यानी देखो d फाई इक्वल टू प्लस फ्लक्स निकालना है, E तो मान लो सही है, dA छोड़ दो तुम, और cos कितना हो जाएगा तुम लोगों को 0 डिग्री, यानी d फाई इक्वल टू cos 0 का मान होता है, यानी E इनटू कितना आ जाएगा 0 डिग्री। अब बताओ इसके से फ्लक्स को डिफाइन निकाल लिए, इसको से निकाल लिए, सबके वजह से जो फ्लक्स को पास कर सब निकाल कर सबको सम करते हैं तो क्या निकल जाएगा, पूरे बॉडी से फ्लक्स पास करो निकल जाएगा। तो फिर मान लो कि छोटा सा फ्लक्स निकाल देंगे तो सेमी आ जाएगा, तुम ई कितना आ जाएगा तुम लोग को, करते करते अगर तुमने इधर से निकाल लोगे तुम लोग तो पूरे वजह से कितना हो जाएगा तुम लोग को d फाई इक्वल टू आपका ई कितना आ जाएगा। अब बताओ सबको का सम कर देंगे, इधर सम करें तो क्या होगा, ये d फाई सब 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 कर देंगे, यानी इस केस में आ जाएगा कि जो नेट जो फ्लक्स हो जाएगा सबको क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। बात समझ में आएगी, सब अगर d फाई को सम कर देंगे तो क्या होगा पूरे से पास कर जाएगा, ये जो नेट फ्लक्स क्या करना पड़ेगा, सब d फाई को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यानी इस वाले केस में क्या आ जाएगा तुम लोगों को e इनटू कितना आ जाएगा तुम लोग e इनटू आपका, कोई दिक्कत है क्या। यानी इस वाले केस में क्या आ जाएगा नेट फ्लक्स हो जाएगा इक्वल टू, एक बार तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बन रहा है, बन है ना, ये इस चार्ज में से यहाँ भी सेम बनेगा, यहाँ भी सेम बनेगा, यहाँ भी सेम बनेगा, यहाँ भी सेम बनेगा, क्यों चार्ज देखो सेम है, डिस्टेंस पे क्या है सबका डिस्टेंस सब सेम ही है, आधी डिस्टेंस है ना। यानी यहाँ पे जो है ना यहाँ जो e का बाहर निकाल सकते हैं, यानी e इनटू कितना आ जाएगा तुम लोग
कोई दिक्कत है क्या? यानी इस केस में जो नेट फ्लक्स आ जाएगा ई क्या मानते हो? एक बार बताओ, यहाँ पर डीए को इंटीग्रेट करना है। डीए को इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि हर एक डीए को क्या कर देना, तुम लोग को सम कर देना है, समझे बात? तो सम कर देंगे, इसका मतलब क्या होगा, पूरा स्क्वायर एरिया आ जाएगा। हर एक डीए को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा। अरे हर एक डीए को जब सम करेंगे तो क्या होगा, तुम लोगों को होल एरिया आ जाएगा। होल एरिया क्या आ जाएगा तुम लोग बस, यानी कहने का मतलब क्या है कि डीए का यूनिट आपका ए के बराबर आ जाएगा। एरिया है और स्क्वायर एरिया कितना होता है तुम लोग 4 पाई आर स्क्वायर, यानी पूरे के लिए कितना आ जाएगा 4 पाई इनटू आर। यानी कहने का मतलब यहाँ से ई भी निकाल लो और पूरे कितना आ जाएगा, ये है क्या? अगर ई निकाल के बैठे हुए हैं यानी कितना आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन कितना आ जाएगा आर स्क्वायर इनटू एरिया निकाल के बैठे 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई मार के आर स्क्वायर से क्या मार गए आर स्क्वायर, ऊपर क्या बच गया क्यू, नीचे कितना बनेगा चलो। यानी इस वाले के केस से बोल सकते हैं कि नेट फ्लक्स थ्रू आपका क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स थ्रू ये आपका क्लोज सरफेस इक्वल टू क्या है क्यू बच गया। क्यू अपॉन कितना मार गया। अब बताओ यहाँ जो क्यू है बताओ क्या इस स्फीयर के बाहर है अंदर है? अंदर है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं क्यू क्या हो गया आपका इनसाइड। क्या यही तुम लोगों का गॉस थ्योरम था क्या? यस सर, है ना, यही तुम लोग कॉल्ड गॉस थ्योरम, इज कॉल्ड गॉस थ्योरम कि नेट फ्लक्स पास करे किसी भी क्लोज सरफेस से क्या होगा क्यू इनसाइड अपॉन कितना होगा एप्सिलॉन। छाप दो इसको। Net flux passing through a closed surface is Q inside upon epsilon. It is called Gauss theorem. बहुत बड़ा important इसका derivation पूछता है क्योंकि prove the Gauss theorem and also state the Gauss theorem. Gauss theorem क्या है? Gauss theorem क्या है? क्यू इनसाइड अपन Yes, yes, yes. इसमें क्वेश्चन देंगे तो कंफ्यूज कर जाएगा। चलो भैया आज नाटक नहीं है क्या? सही ओके। ऐसी क्वेश्चन कैसे करेंगे सर? आप फिजिक्स की लर्निंग है सर, हम लोग मानते हैं सर। गॉस लॉ, ये उसको बोल रहे हैं कल प्रसाद लेके आएगा, ऐसा नहीं आएगा, घर हो जाएगा। पढ़ती मेरा तो सही है, फिर इतना क्यों पढ़ती है? मैं मिल जाएगा ये तो फ्री स्पेसिमेन कॉपी मिला है, इसको फ्री मिला हुआ है। स्पेसिमेन कॉपी का मतलब क्या होता है कि पब्लिकेशन फ्री मिलता है, मेरे पास भी बहुत सारा है, मोबाइल बायोलॉजी का नहीं है, प्लीज तो ऑर्डर किया है तो काट लिया है, वो नहीं है अपना का। इससे क्या होता है, जितना पब्लिकेशन जो होता है ना इसको फ्री में देता है प्रचार करने के लिए, सर आपको बुक दे देते हैं। जैसे मेरे पास क्या है टीवी कार्ड का है ना, बहुत सारा है, तीजा बुक वगैरह तो मेरे को दिया था सर, है ना बच्चों के है ना, ये 10th वाला 12th वाला भी है, तो बोल रहा था सर बच्चे को अभी कमेंट कर दीजिएगा ना, तो बच्चे मेरे परचेस कर लेंगे आपको, है ना मेरे सामने काम नहीं करता बनी होती है, ठीक है बच्चे भी सही जाएगा, हम बुक परचेस करेगा, हम बच्चों को ठग नहीं सकते। तो मेरे पास भी आते रहता है चीज़ों को,
सिंगेज का भी है। तो रोमिंग से भी बात। बहुत ऐसा वैसे करते रहता है। इसमें क्या है कि फैकल्टी को पैसे मिलते रहते हैं। मान लो 100 कॉपी मिल गए तुम्हें पढ़ने पे, कुछ नहीं है, अच्छा पैसा दे देता टीचर को, लेकिन वो सब अपना काम नहीं करते हैं। नो नो नो, वो सब काम नहीं करते भैया, जमीन बिक जाएगा इंसान का। हो गया। लिख दो प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम जो भी है। देखो इधर, अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो किसी ने कुछ ऐसा बना तो क्या होगा? हो गया इसको ये मान लो किसी जगह ऐसा बनेगा तो इस वाले सरफेस से देखो ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। ये मान ये करती ठीक है। ये मान लो कि अपने पास ये स्फीयर है, दिख रहा है क्या? अपने पास ये स्फीयर है जिसका कितना रेडियस है? जिसका रेडियस मान लो कि इसका रेडियस अगर मैं हाफ मान लेता हूँ, और यहाँ पे चार्ज कितना है तुम लोग? प्लस, सही है। ये मान लेते हैं कि फर्स्ट सरफेस है, एक और अपने पास स्फेरिकल सरफेस, और इसका मान लेते हैं कि रेडियस कितना है तुम लोगों को? 2r, और यहाँ चार्ज कितना रख दिए? यहाँ चार्ज कितना तुम लोग? प्लस q। इसको मैं सेकंड सरफेस मान रहा हूँ। अब तुम लोग ये बताना है कि किस वाले सरफेस से वो ज्यादा फ्लक्स पास करेगा। मतलब एक बड़ा है ना, तो इससे ज्यादा फ्लक्स पास करेगा छोटे वाले से, या बड़े वाले से ज्यादा फ्लक्स पास तो करेगा? दोनों में इक्वल करेगा ना, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है और r पे तो डिपेंड करता नहीं। वही बात बताना चाह रहा था कि किसी अगर इनक्लोज चार्ज से करता है जो नेट फ्लक्स पास करता है, उसके देखो रेडियस वगैरह पे या शेप एंड साइज पे देखो डिपेंड नहीं कर रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है तुम लोग पे? केवल उसके चार्ज अंदर कितना अपॉन कितना होगा? एप्सिलॉन। समझ रहे हो आप? इस मीडियम यानी इसका रेडियस अगर 2r रहेगा 3r रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात है ना? यानी कहने का मतलब है कि दोनों से क्या होगा आपका, दोनों फ्लक्स सेम पास करेगा। अगर चार्ज यहाँ पे अलग होगा, मान लो चार्ज अगर दुगना हो जाता, इससे क्या होता? दुगना फ्लक्स पास करता। लेकिन अगर चार्ज सेम है, डायमेंशन अलग अलग भी है, तो फ्लक्स क्या रहेगा तुम लोग? सेम रहेगा। समझे बात को? या एक बार तुम ऐसे देखो तुम लोग, जैसे मान लो कि अपने पास यहाँ पे एक रेडियस है ना, इसका कितना रेडियस है तुम लोग का? एक और मान लोगे तुम लोग, इससे कितना रेडियस है तुम लोगों को? 2r, और एक और मान लो इसके बाहर एक और सरफेस, आउटर सरफेस। ये तुम ऐसे मत करना है ना, तुम कंटीन्यूअस बना लो। बात समझ में आएगा? बोलो कि तुम ऐसे मत करना, तुम क्या बनाना? कंटीन्यूअस। हम ऐसे करते थे क्या होता? सर्कल बन जाता है ना। ये मान लो इसे कितना रेडियस है तुम लोग? एरिया। इसे सेंटर पे देखो प्लस q चार्ज है। अब तुम्हें क्वेश्चन बताना है कि किसी ज्यादा फ्लक्स पास करेगा, तो सब में क्या होगा? देखो फ्लक्स सेम आएगा। देख r वाले रेडियस से जितना फ्लक्स अगर बाहर निकलेगा वो किसे पास करेगा? 2r से करेगा। कोई किसे पास करेगा तुम लोग? 3r से पास करेगा। यानी तीनों वाले केस में आपका फ्लक्स क्या होगा? सेम। इसको तुम अगर थर्ड मान लो तो क्या होगा? यानी जितना जो फ्लक्स तो ∅1 से पास करो उतना ही कितना से करेगा? ∅2 से करेगा, उतना ही कितना से करेगा तुम लोग? समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। इसके ऊपर तुम है ना, तुमने एक बात लिखी तुम लोग, साइज ऑफ इनक्लोज सरफेस, साइज ऑफ इनक्लोज सरफेस, जो इनक्लोज सरफेस है उसका साइज ऑफ इनक्लोज सरफेस डज नॉट अफेक्ट the net
इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक समझ रहे बात? अरे साइज का इफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अब ऐसा करो कि लाइन लिखकर तुम तीनों डायग्राम बना लो, लाइन लिखकर तुम लोग तीनों डायग्राम बना लो। केवल जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है उसमें चार्ज कितना, समझे बात? चार्ज अगर दुगना रहेगा तो फ्लक्स दुगना पास करे, वो भी सी बात है। चार्ज दुगना रहेगा तो फील्ड लाइंस क्या होगा? दुगना होगा। साइज ऑफ पोल सरफेस, साइज ऑफ पोल सरफेस डज नॉट अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ रहे हो बात को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल डिपेंड करता है कि उसके अंदर इनसाइड चार्ज कितना है, इसके डायमेंशन वगैरह पे फ्लक्स डिपेंड नहीं करता। इसी बात सामने दिखाई दे रहा है तीनों डायग्राम। अब तुम लोग यहाँ पे बना लेना कंटिन्यूअस, समझे बात को? स्क्वायर ब्रेक करके थोड़ी बनता है, वो तो मैं ग्रिप करने के चक्कर में कर लेता हूँ। ऊपर कौन ना है, पानी ऊपर से नीचे आ रही है, उनके नहीं तो कोई नहीं और पानी किधर के घर वाले धुआ दिए क्या? बना दिए सब यहाँ तुम वाटर लीक खाली देख लेगा, पता नहीं बोलेगा गलत। चलो कोई बात नहीं, बता देना इसका इमेजिंग की है। ये तीनों बना डायग्राम यार। नहीं सर पता चल रहा है। हम बेवकूफ लड़ता हूँ। अरे आइडिया उसे लगता है। अभी क्या होगा, सामने समझ बात आ रही है ऐसे ऐसे होगा, कल तो अगर बोलोगे ना तो पता क्या लगेगा, पता सर क्या बता दिए हम तुमसे। अगर हीट ट्रांसफर का डेरिवेशन अगर पूरे सीरीज कॉम्बिनेशन का, पैरेलल कॉम्बिनेशन का, केटीजी का है ना, उसमें तुमने बताया था मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक है ना, उसमें कैसे निकालते हैं तुम लोगों को? गामा कितना होता है? हो गया जी। तो इस तरह का कुछ सीन अभी बैठ रहा है, तुम लोग ग्राफ कर देना। फ्लक्स केवल डिपेंड करता है कि उस बॉडी के अंदर चार्ज कितना, समझे बात को? क्या है ना, चार्ज इनसाइड में डिपेंड करता है, बाकी किसी से डिपेंड नहीं करता। चलो ठीक है। इधर देखो, आप थोड़ा समझते हैं कि इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, क्योंकि सीखना तो है। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक कैसे काम चलेगा भैया। इधर देखो, ये मान लो कि अपने पास एक क्यूब है। अपने पास क्या है तुम लोगों को? अपने पास क्या है तुम लोगों को? एक क्यूब है। और मान लो कि यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू, तो इसके वजह से बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा? तो सबको पता है कि चार्ज है। इस वाले क्यूब के क्या है तुम लोगों को? इस वाले क्यूब के अंदर बाहर के साइड जो एरिया, इस वाले क्या है तुम लोग क्यूब के अंदर है, तो फ्लक्स बाहर निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, एरिया ना सर, ऐसे निकलेगा। अरे फ्लक्स बाहर निकलता है ना। अरे फ्लक्स का मतलब क्या है? फील्ड लाइंस जो सरफेस कैसे पास कर रहा है तुम लोग को? परपेंडिकुलर ही तो होता है ना। इधर पास करेगा, मान लो इधर पास करेगा, ऐसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा। इस वाले केस में अगर नेट जो फ्लक्स हो जाएगा, नेट फ्लक्स इस वाले सरफेस कितना होगा? क्यूब इनसाइड, ये होगा क्या? इस वाले केस में क्या होगा? क्यूब इनसाइड। इनसाइड चार्ज कितना तुम लोग? क्यूब। अपर कितना होगा? एप्सिलॉन। बस यही बोले ना,
किसी भी है 3D सरफेस के अंदर चार्ज अगर क्यू है तो नेट फ्लक्स कितना हो जाता है तुम लोग क्यू इनसाइड अपॉन कितना होगा। अगर मान लो यहाँ पे चार्ज अगर +2 क्यू रहता है यहाँ कितना लिखते हैं +2 क्यू लिख देते हैं, यही हो जाता है ना। इस वाले केस में आपका कि जो नेट फाई आ जाएगा ठीक है, इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यू अपॉन ठीक। मान लो कि अपने पास ये बॉडी है, एक मान लो कि अपने पास स्फेरिकल बॉडी है ठीक है, सॉरी सिलेंड्रिकल है, और यहाँ पे चार्ज देखो +q है। इसके वजह से हम लोग मान लो कि निकालना है फ्लक्स, तो कैसे पास करेगा, कुछ फ्लक्स इधर पास करेगा, कुछ इधर पास करेगा, कुछ ऊपर पास करेगा, कुछ ऐसे पास करेगा, कुछ इधर पास करेगा, कुछ इधर पास करेगा, कुछ इधर पास करेगा, कुछ इधर पास करेगा। फिर भी इसे अगर यूनिट पे फ्लक्स अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना होगा q अपॉन कितना आ जाएगा एप्सिलॉन, क्योंकि देखो 3D सरफेस में चार्ज कौन सा है इनक्लोज है तुम लोग q ही है, समझ रहे हो। अगर थर्ड अगर निकालना चाहोगे, मान लो कि अपने पास कोई कोन है, अपने पास क्या है तुम लोग कोन, यहाँ पे अगर मान लो कि कोई +q चार्ज है, इससे फ्लक्स कितना पास करेगा टक इधर पास करेगा, ये पास करेगा, ये पास करेगा, ये पास करेगा, ये पास करेगा, है ना। तो देखो चार्ज है जो +q क्या है इसके अंदर देखो बंद है, समझे बात, यानी से जो नेट पे फ्लक्स पास करेगा, नेट फ्लक्स पास करेगा कितना होगा q इनसाइड कितना चार्ज है +q अपॉन कितना हो जाएगा एप्सिलॉन, समझे। इसका मतलब ध्यान दो तुम लोग कि तीनों केस में देखो कि बॉडी का देखो शेप अलग अलग है। ये देखो क्यूब है, ये क्या है तुम लोगों को सिलेंडर है, ये क्या है तुम लोग सिलेंडर, ये वाला पोर्शन क्या है तुम लोग, देखो चाहे तुम लोग क्यूब हो, सिलेंडर हो या तुम लोग कोन हो, ये मुझे लग रहा है कि देखो तीनों केस में फ्लक्स क्या है तुम लोग से, समझे बात। इसका मतलब क्या है कि शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट यही है क्या तुम लोग, शेप ऑफ द क्लोज सरफेस, यही मतलब है ना, शेप ऑफ द क्लोज सरफेस डज नॉट अफेक्ट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही मतलब है ना कि शेप अगर अलग अलग भी हो तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई आपका अफेक्ट नहीं होगा, यही मतलब है ना जी। अब यहाँ बताओ कॉन्सेप्ट किसके काम आ रहा है तुम लोग गॉस का, है ना, छाप लो इसको। जितने सारे जो क्लोज सरफेस है इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस, क्या बोलते हैं गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस क्यों बोलते हैं सर, तो इसमें गॉस लॉ लगाते हैं सर। और तुम लोग है ना इसी कंसेप्ट का तुम लोग मैग्नेट में तुम्हारे जो सर पढ़ाएंगे वहाँ तुम्हारे सर पढ़ाएंगे केपलर लॉ क्या होता है, वहाँ निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालते हैं।
गॉसियन सरफेस, नेट चार्ज, समझ में आ रहा है? सही है, ठीक हो गया। इधर देखो, ये सुनो, ये जो है ना, यहाँ जो क्यूब तुम लोग देखो क्लोज सरफेस है, वहाँ पे सिलेंडर है, वहाँ पे कोन है, इसको हम देखो गॉसियन सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। मतलब ये बोल सकते हो कि जहाँ पे गॉस नोड लगा रहे हो, जो है ना, जो सरफेस लेते हैं उसी क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। समझ रहे हो बात? ये भी गॉसियन सरफेस है, वो भी क्या है, तुम लोग गॉसियन सरफेस, वहाँ भी कौन सा है? गॉसियन सरफेस। यानी कहने का मतलब यही है, अभी तक वो सीखे, अभी तक जो सीखे वो कुछ नहीं सीखे, अभी तक जो सीखे धीरे धीरे सीखे। और तुम लोग घर पे जाके इसको एक बार देखेगा तब है ना, ये बात है ना, दिमाग पे पल्ले पड़ेगा। समझे बात को? तुम्हारे लिए क्या है, सब कुछ नया है। समझ रहे बात? यानी तुम लोग है ना, अब कॉपी पर हेडिंग लगा लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। हो गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इधर देखो, देखो कि अभी हम लोग है ना, तो फ्लक्स निकालने का जो फार्मूला हम लोग पढ़े, बताओ फ्लक्स निकालने का जो फार्मूला पढ़े तुम लोग, है ना, नेट फ्लक्स है ना, नेट फ्लक्स थ्रू तुम लोग क्या है, तुम लोगों को क्लोज सरफेस यही पढ़े थे क्या? सरफेस इक्वल टू क्या था तुम लोगों को? क्यू क्या था तुम लोगों को? क्यू आपका था तुम लोगों को, क्यू क्या था तुम लोगों को? क्यू अपन कौन सा था तुम लोग? एप्सिलॉन। यही था क्या? एक बार मुझे है ना इसको थोड़ा सा लिख दो। अब देखो, ये क्लोज सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। जहाँ पे गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं जिस सरफेस है उसी को हम क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ऑब्वियस सी बात है, जो क्लोज सरफेस होता है किस तरह का सरफेस होता है तुम लोगों को? 3D सरफेस। समझ रहे हो बात? कोई दिक्कत है? सही है। अब बताओ, यहाँ पे जो क्यू है चार्ज है तुम लोगों को, ये है तुम लोगों को नेट इनसाइड चार्ज। किस तरह का है तुम लोगों को? क्यू क्या है तुम लोगों को? नेट इनसाइड चार्ज। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखो सेकंड पॉइंट में क्या है, ध्यान दो तुम लोग। एक क्या है कि तुम लोग एक है ना, बाहर एक प्लस क्यू चार्ज है, बाहर कितना चार्ज है तुम लोगों को? प्लस। कोई दिक्कत है क्या? इसके बगल में किस तरह का कोई एरिया वगैरह है? आप तुम बता, इस क्यू चार्ज की वजह से बगल में, इस क्यू चार्ज की वजह से हम लोग क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है ना? ये क्या है तुम लोग मान लो कि एक स्मॉल एरिया। अब क्वेश्चन ये है, इस क्यू चार्ज की वजह से है ना, इस वाले सरफेस पे कितना तुम लोग को पास करेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इसके अंदर जाएगा ना, आप है ना? तो गॉस लॉ क्या कहता है कि कितना होना चाहिए तुम लोग? जीरो। समझ लो, गॉस लॉ क्या कहता है? जीरो होना चाहिए। अरे यार, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो नेट फ्लक्स इक्वल टू क्या है तुम लोग? कीप इनसाइड। बताओ कीप इनसाइड का मतलब क्या है? वो चार्ज उस सरफेस के अंदर होना चाहिए। बताओ क्या ये चार्ज इस सरफेस के अंदर है क्या? नहीं है। सरफेस यहाँ पे, चार्ज यहाँ पे, मतलब क्या हुआ? चार्ज तो सरफेस से बाहर आ गया। यानी बताओ इसके अंदर इनसाइड चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया। जब इनसाइड अगर चार्ज जीरो हो गया तो कितना हुआ तुम लोग? इस वाले केस में अगर देखा जाए, इसलिए जीरो कर दिया कि आपका जो इनसाइड चार्ज है, इनसाइड चार्ज कितना आ गया तुम लोगों को? जीरो। तब बताओ जब इनसाइड अगर चार्ज अगर मान लो यहाँ पे अगर जीरो होगा तो फ्लक्स कितना पास करेगा तुम लोग? जीरो। अब देखो ये जो मैंने बातें बताई ये किसके अनुसार बता दिया तुम लोगों को? गॉस लॉ। इसीलिए बताया तुम लोगों को फ्रॉम गॉस। समझ रहे बात? कि गॉस लॉ है ना उसी के लिए एप्लीकेबल है। तो चार्ज पार्टिकल क्या है तुम लोग है सरफेस के अंदर। एक बार चेक कर लेते हैं कि भैया ये सही है या गलत है। एक बार बताओ यहाँ से क्या होगा? चार्ज प्लस क्यू देखो फ्लक्स बाहर निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? यानी यहाँ से देखो फ्लक्स से बाहर निकलेगा, यहाँ से कैसे निकलेगा? बाहर की तरफ निकलेगा। यहाँ कैसे निकलेगा? तो बाहर की तरफ निकलेगा। यहाँ से कैसे निकलेगा? बाहर की तरफ निकलेगा। अरे चार्ज अगर प्लस क्यू है फ्लक्स बाहर की तरफ निकलता है, ये तुम लोग फ्लक्स बाहर की तरफ निकल। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि सही में जीरो आएगा कि नहीं आएगा। चलो फ्लक्स निकालने का एक फार्मूला अपने पास भी है। कौन सा तुम लोग? E × d cos थीटा। ठीक है, एक बार चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, इस पे आगे चेक करते हैं। ये मान लेते हैं कि एक बार देखो यहाँ से अगर मान लो कि फ्लक्स पास कर रहा हो तो सबसे पहले देखो यहाँ पे गया होगा। समझे बात? और एक बार यहाँ से निकला होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना? इसको मैं पॉइंट नंबर 1 बोल रहा हूँ, इसको कौन सा बोल रहा हूँ? पॉइंट नंबर
ये जो कंसेप्ट वगैरह है ना, किसी कोई फ्लक्स नहीं पास करेगा, किसे हम लोग चेक किए तुम लोग गॉस लॉ से। एक बार जो बेसिक हम लोग पास जो फार्मूला वगैरह है उसे चेक कर लेते हैं। एक बार बताओ यहाँ पे अगर तुम लोग निकालो एरिया वेक्टर कैसे होगा? एरिया वेक्टर क्या होता है? सरफेस के हमेशा बाहर का होता आउट होता है, यानी इस वाले केस में एरिया वेक्टर कैसे होगा? तुम लोगों को बाहर का मान लेते कितना है तुम लोगों को d। कोई दिक्कत है क्या? बताओ इसमें सरफेस पे dA भी ऐसे और तुम लोगों को e भी ऐसे, एंगल कितना बन रहा है तुम लोगों को? यानी जो बताओ फ्लक्स निकालने का जो फार्मूला है क्या phi2 का फार्मूला क्या है तुम लोगों को? E into dA कितना होता है तुम लोगों को? cos थीटा। यानी यहां से बोल सकते हैं phi2 e तो मान लो dA सही है और cos कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 0 डिग्री। ये बताओ यहाँ पे cos 0 का मान कितना होगा? 1 होता है। ये भी आपका पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि फ्लक्स क्या आ जाएगा तुम लोगों को? अब बताओ यहाँ से फ्लक्स पास कर रहा है तो समझो इंटर कहाँ से किया होगा? यहाँ से किया होगा। यहाँ पे अगर देखना चाहोगे तो बताओ, देखो फील्ड लाइन कैसे पास कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर तुम निकालो एरिया वेक्टर तो कैसा होगा? इसी तरह किधर होगा? 1 पास में आएगा। तो यहाँ पर आपका एंगल कितना बन रहा है तुम लोगों को? यानी यहाँ से अगर तुम निकालना चाहोगे, तुम लोग अगर phi1 अगर निकालना चाहोगे तो phi1 इक्वल टू कितना होगा? dA इनटू कितना होता है? cos थीटा। यानी इस केस में जो phi1 हो जाएगा e इनटू dA और cos कितना हो जाएगा? 180। cos 180 का मान कितना होता है? -1 होता है। यानी इस केस में आपका कि phi1 इक्वल टू कितना है तुम लोगों को? यानी निकालने का मतलब देखो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर मान लो कि किसी सरफेस के बाहर है, समझे बात, और उसका फील्ड लाइंस अगर मान लो कि सब इंटर कर रहा है तो एक बार नेगेटिव यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है तुम लोगों को? पॉजिटिव। यानी यहाँ से अगर इसके वजह से अगर पास करना चाहोगे तो जो नेट आ जाएगा सबको क्या कर देंगे? सम कर देंगे। तो phi1 प्लस कितना आ जाएगा? phi2। एक देखो पॉजिटिव है, दूसरा तुम लोग नेगेटिव है, काट के कितना आ जाएगा तुम लोगों को? 0। इसीलिए क्या है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी सरफेस के बाहर है तो उसके वजह से आप फ्लक्स कितना होता है तुम लोग? 0। सेम तो इसके लागू कर सकते हैं, समझे बात? और यहाँ पे तुम लागू कर देंगे, इधर आपका पॉजिटिव आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। यहाँ भी लागू कर सकते हैं, यहाँ भी लागू कर सकते हैं। तो जितना जो फील्ड लाइन पास कर रहा है उसकी वजह से आपका नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। देखो ये हम लोग जो फार्मूला जानते थे फ्लक्स निकालने का, उसके हम से क्या निकालने? नेट फ्लक्स कितना आ गया तुम लोगों को? 0। और अगर इतना करने की जरूरत ही नहीं है, जो अपने पास कौन सा लॉ है तुम लोग देख ली कि भैया जो चार्ज पार्टिकल सरफेस के बाहर है तो चूजा फ्लक्स कितना कर दी? 0। समझे बात? ये देखो गॉस लॉ का क्या है तुम लोगों को इंपॉर्टेंस है, वरना क्या होता है गधे की तरह लगाते रहो फार्मूला e इनटू dA cos थीटा, एंगल देखो e और d के बीच में और करते रहो। छाप लो तुम। तो फ्लक्स होगा केवल तुम लोगों को इनसाइड आउटसाइड ऐसे आएगा सर। पापा कह रहे तुम्हारे बाहर में घर में फिर कहाँ जा रहे हैं? पापा से परमिशन हो रहे हैं कराने के लिए परमिशन ठीक अब बोलते हैं बोले मुझे बहुत अच्छा जाओ सब
आगे पिल्लई एंड मुकेश जीआरपी एप्लीकेशन। ये तुमको एक फार्मूला का लिस्ट भेजे थे, तुम है ना उसको तुम प्रिंट करा के रख लो, समझे बात। 11 12 में कंप्लीट वही फार्मूला लिस्ट है, तुमको है नोट्स बनाने में जरूरत ही नहीं है, वही कॉपी प्रिंट करा के मुझे दे दो। हो गया। सर हो गया। ठीक, ये तो डायग्राम बनाइए, देखा किधर बनाइए। अरे बेवकूफ लड़की धीरे से क्यों बनाती है, दो दिन बाद निकल जाएगा। ये बताओ, अगर क्वेश्चन अगर मान लो कि अगर ऐसा है तब कैसे होगा, तुम लोग देख रहे हैं क्या? देखो, मान लो कि अपने पास सरफेस कुछ ऐसा है, समझे बात। यहाँ एक चार्ज है तुम लोग Q1, एक चार्ज है तुम लोग प्लस Q और एक चार्ज है तुम लोगों को प्लस Q। अब तुम लोगों को निकालना है ना कि सरफेस ऑफ फ्लक्स कितना पास करेगा, बताओ इसमें नेट फ्लक्स कितना आ जाएगा। नेट फ्लक्स आएगा कितना, लिखेंगे तुम लोग Q1 प्लस Q2 लिखेंगे, क्योंकि देखो इस वाला सरफेस के अंदर इन साइड देखो दो ही चार्ज है, कौन सा तुम लोग Q1 और Q2, इसकी वजह से फ्लक्स नहीं होगा, यानी नेट फ्लक्स हो जाएगा क्या तुम लोगों को Q1 प्लस कौन सा हो जाएगा Q2 और कितना हो जाएगा, ये होता है ना तुम लोग नेट चार्ज है ना इनसाइड कितना होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन कितना हो गया एप्सिलॉन। समझे बात। एक बार बताओ, ये जो फ्लक्स निकालने का जो फार्मूला है, फ्लक्स इक्वल फार्मूला वाला तुम लोग कौन सा तुम लोग E डॉट कौन सा तुम लोग D। अब बताओ क्वेश्चन में क्या है, देखो फ्लक्स को निकाल दिए। अब बताओ मान लो कि अब बताओ मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है, क्या निकालना है तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अगर तीनों चार्ज की वजह से होगा या केवल दो ही चार्ज की वजह से होगा, तो ध्यान देना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तीनों चार्ज की वजह से होता है। समझे बात। चाहे चार्ज अगर तुम लोग इनसाइड हो या क्या हो तुम लोग आउटसाइड, किसी बात है यहाँ से फ्लक्स पास करेगा, समझ रहे बात। लेकिन जो फ्लक्स होगा वो केवल और केवल किसके कौन सी चार्ज होगा तुम लोग, समझे बात। यानी यहाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या है तुम लोगों को ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्ज। ऑल चार्जेस मतलब क्या है, या तो चार्ज तुम लोग इनसाइड हो, इनसाइड और क्या है तुम लोग आउटसाइड, समझ रहे हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों चार्ज यूज होता है, चाहे आपको सरफेस के अंदर है सरफेस क्या है तुम लोग बाहर, बट जो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है ओनली ड्यू टू क्या है तुम लोग इनसाइड, ओनली ड्यू टू क्या है तुम लोगों को इनसाइड चार्ज। जो चार्ज अंदर है उसके वजह से क्या होगा तुम लोग केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे Q1 और प्लस Q2 है वो किस तरह का चार्ज है आप लोगों को इनसाइड चार्ज, क्या है तुम लोग इनसाइड चार्ज। ऐसे ही इधर देखो ये तो हो गया। मान लो एक और क्वेश्चन ले लो, तो सिंपल सा क्वेश्चन ले लो जो भी ये मान लो कि अपने पास एक सरफेस है और इसके अंदर देखो डाइपोल है, इसके अंदर बताओ क्या है तुम लोग डाइपोल, और बताना है कि डाइपोल के हेल्प से कितना तुम लोग पास करेगा ये है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डाइपोल होगा तो इसका मतलब यहाँ चार्ज कौन सा होगा प्लस,
माइनस क्यू, यहाँ पे तरफ कौन सा होगा प्लस और प्लस। तो डाइपोल की वजह से सरफेस कितना फ्लक्स पास करेगा, जीरो पास करेगा। कितना पास करेगा? अरे यार तो नेट फ्लक्स निकालने का फार्मूला है, नेट फ्लक्स निकालने का फार्मूला कितना है, क्यू इनसाइड। क्यू क्या है तुम लोग, इनसाइड अपॉन कितना होगा तो एप्सिलॉन, यानी इनसाइड कितना होगा प्लस क्यू और कितना आ जाएगा माइनस क्यू। तो कट के कितना आएगा तुम लोग जीरो, यानी जीरो अपॉन एप्सिलॉन डिवाइड कितना आ जाएगा। इस केस में आपका कि फ्लक्स कितना होगा। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन था कि अगर किसी भी सरफेस के अंदर कोई अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दे रहा है, कौन सा रख रहे हैं तुम लोगों को, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितना फ्लक्स पास करेगा, जीरो। इसलिए करेगा कि नेट चार्ज कितना हो जाता, जीरो। जितना माइनस कितना प्लस, नेट कितना हो, जीरो हो गया, तो कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कोई भी डाइपोल से पास नहीं करेगा। क्यों? डाइपोल पे हमेशा नेट चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। डाइपोल मोमेंट कितना होता है, Q इनटू कितना होता है, 2 होता है। और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। ये डाइपोल के इक्वेटोरियल पर कितना होता है फील्ड, इसे बताओ मुझे। क्या? डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, K के अपॉन कितना होता है, एक्सियल। बोल गए क्या तुम? और एक्सियल पे कितना होता है, 2K के अपॉन कितना होता है, एक्स क्यूब होता है। तो मेरी टेंशन था। और किसी भी मान लो कि एंगल पर कितना होता है थीटा पे, और मान लो एक्स डिस्टेंस पे कितना होता है, K के अपॉन एक्स की यूनिट कितना होता है, स्क्वायर ऑफ 1 + 3 cos थीटा। नहीं करना डिवीजन क्वेश्चन पूछता है यार, जल्दी। हाँ देख रहे हो, याद है। याद है, याद क्यों नहीं करती हो? ऐसा इंपॉर्टेंट डिवीजन है यार, मुझे कैसे याद रहता है। क्लास में बच्चे नहीं पता नहीं बच जाता है। विश्वास बचा है, पढ़ने पे तंग करते रहते हैं सब। हो गया क्या? सर वो लिखना है क्या? कौन? पॉइंट। अरे कुछ लड़की वही सब लिखना है, नीट में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। नीट में छोटी छोटी बातें हैं ना, क्वेश्चन ऐड करेगा थ्योरी है ना, पेपर बनाएगा थ्योरेटिकल कि फ्लक्स होगा अंदर की तरफ होगा बाहर की तरफ होगा, दोनों की तरफ से होगा। बच्चा को याद रहेगा कि फ्लक्स होता है केवल आपका इन साइड से चार्ज की वजह से होता है, और जो फील्ड होता है वो सभी की वजह से होता है। नीट में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बेसिक क्वेश्चन, वही तुम नहीं लिखती हो। हम सब कुछ लिखते हैं। सब कुछ लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। हो गया? एक देखो है ना, अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग है इस बात को नोटिस नहीं किया है कैसा? कि है ना इसके पीछे जो डायग्राम तुम बनाया था ना, क्यूब बनवाया था, एक पोल बनवाया था, एक पोल बनवाया था, क्या सिलेंडर, वहां पे तो चार्ज पार्टिकल का पोजीशन कहां पर था? बीच में। है ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। अगर चार्ज पार्टिकल को तुम अगर इधर उधर रख दोगे, उस केस में आपका ये नहीं लागू होगा। समझे बात? जहाँ देखो स्फीयर वाले डेरिवेशन किए थे, चार्ज पार्टिकल कहाँ पे था? सेंटर पे था। समझे बात? तो कहीं और रखोगे तो क्या होगा? दिक्कत होगा। समझे बात को? तो किस कंडीशन में वैलिड है और किस कंडीशन में नहीं, एक बार मुझे टाइम बता देना भैया। कितना हो गया? 45 हो गया क्या? टाइम हो गया? टाइम हो गया है? अरे उससे नहीं, मेरा क्लास होगा 7:45 हो गया, 45 50 है ना, 10:40 हो गया। बाकी कल करेंगे, मेरा इसमें क्लास होता 50 तक होता है, ठीक। तो तुम्हें सर का सबसे बड़ा पीरियड है क्या? क्या? तुम्हें सर सबसे ज़्यादा लेते हैं। ये अभी 1 घंटा भी पढ़ाएंगे। हाँ उसका लंच आधा घंटा का भी पढ़ा उसके बाद लंच के बाद। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सही सही, ठीक। अरे कमांड 2 क्लास उनका मिलता है, एक मिनट बीच बीच लंच आ जाता है, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे, तो है ना उनका उतना ही टाइम है 80 मिनट का।
अब ये पॉइंट यार बच गया है ना, पॉइंट लिखवा देते, लेकिन मेरा क्लास है, वरना सब बकवास करना शुरू कर दे। पूरा बच ही गया है क्या? चल बाकी कल करेंगे, ठीक। समय नहीं है, समय रहता तो हो जाता। अभी क्या है, क्लास कम लगता है ना, अरे पढ़ाया नहीं शुरू हो गया, वही से शुरू हुआ है। अरे फिजिक्स से जो क्लास जब तक 2 घंटा बढ़िया से नहीं चलता ना, तब तक मज़ा नहीं आता। लेकिन ऐसा गर्मी का टाइम है कि अपन कुछ कर भी नहीं सकते हैं। मिलते हैं कल।